बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा रिवायती मीडिया तेज़ी से अपनी साख खो रहा है, बल्कि खो चुका है। आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान के अखबारात हों, चैनल्स हों, वहाँ पर किस तरह से हुकूमत के हवाले से इश्तिहारात चल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की ज़ाती तशहीर, 4-4 सफ़ात आपको मिलेंगे अखबारात में, पूरे पूरे सफ़े के इश्तिहारात चल रहे हैं और इश्तिहारात के नाम पर पब्लिसिटी भी चल रही है। यानी आप देखिए कई जगहों पर ये नहीं दिखाया कि ये इश्तिहार है, बस जी वो फ़लाँ चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है और उसके इतने लंबे चौड़े कसीदे और सब कुछ। तो ये जिस तरह से पैसा बहाया गया है आखिरी दिनों में, वो इसीलिए है कि जनाब सब अच्छा दिखाया जाए, हम सब बड़े अच्छे हैं। और अब तो देखिए कल साइफर वाला मामला था, पूरी दुनिया के अखबारात उनके साफ़ी एक तरफ, और यहाँ पर आप देखिए हमारा जो मीडिया है उसमें किस तरह से ख़ास सेक्शन जो है उसमें क्या हो रहा था। अब डायरी का भी मसला शुरू हो गया है और मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की डायरी के हवाले से बात हो रही है। और अब जाहिर है कि कोई इसकी तस्दीक का ज़रा ही नहीं है कि जी ये है ये नहीं है, या तो वो खुद मान लें बुशरा बीबी साहिबा क्या जी है, और उसमें कोई ख़ास बात भी नहीं नज़र आ रही। अब हमारा हाल ये हो गया है, हमारा मीडिया, हमारा जर्नलिज़म ये है कि किसी खातून की जो उसका सियासत में कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, उसकी कोई अगर डायरी है, वो मुबैना तौर पता नहीं है नहीं, लेकिन अब उसकी डायरी पर पूरी पूरी ट्रांसमिशंस होंगी। और ये आप देखिए कि वैसे पूरी दुनिया में बुनियादी अखलाकियात जो है वो ये है कि किसी की ज़ाती डायरी को डिस्कस नहीं किया जाता, वो इसीलिए अपनी चीज़ों पर रख रहा होता है। अभी ये भी पता लगा है कि इमरान खान साहब का फ़ोन भी जो है वो भी फोरेंसिकली भिजवा दिया गया। अभी उसमें भी पता नहीं क्या देवमालाई किस्म की कहानियाँ नज़र आएंगी, कोई जिन्नात की, परियों की, और पता नहीं क्या क्या कि क्या होता था, ये होता था, फ़लाँ था, पता नहीं वो कहाँ कहाँ को मरीख में भी फ़ोन करके पता नहीं क्या कर रहे थे, क्या क्या साजिशें थी, पता नहीं क्या कुछ होगा। मगर जनाब हम आपको ख़बर दे रहे हैं, ये तो हो ही रहा है ना जी। ख़बर यह है कि हुकूमत जैसे ही गई है, अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं मगर झटकों पर झटके लग रहे हैं। और अब पहला बड़ा झटका जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से अब इनके केसेस खुलने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस के साथ सारा कुछ होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि इन्होंने जो बड़ी मेहनत से जाल बिछाया था नवाज शरीफ साहब को के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, वो अब फारिग होता नज़र आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्होंने एक्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिव्यू एक्ट, कि जी सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो की जो पावर्स हैं उनके तहत अगर कोई फैसला आता है तो उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं 60 दिन में, और उससे बड़ा बेंच वो सुनेगा। और इसके अलावा ये होगा कि जो पहले केसेस डिसाइड हो चुके हैं इस चक्कर में, उनको भी हक हासिल होगा कि इस कानून के बनने के बाद 60 दिन के अंदर वो भी इसमें अपील फाइल कर सकते हैं। अब कमाल ये है कि इसमें पुराने, उनमें जहांगीर तरीन भी आ जाते हैं, उनमें नवाज शरीफ भी आ जाते हैं, उसमें और भी बहुत से लोग आ जाएंगे। तो अब जनाब हुआ यह है कि चूंकि इसको कलअदम करार दे दिया गया है कि जी ये चूंकि आइन में लिखा हुआ है कि सो मोटो की पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, और एक आम तरीके से इनके पास 2/3 की अक्सरियत तो थी नहीं, इन्होंने एक वैसे एक्ट बना दिया, यानी जिसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है आईनी तरमीम तो और बात है कि 2/3 अक्सरियत होती है, आप आइन में तरमीम कर देते, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल कर देते, कम कर देते, तो वो और बात थी। लेकिन ये आप आम एक कानून बनाकर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ताकत ख़त्म नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते कि जी सो मोटो है और अगर ले लिया है तो उसके बाद इसमें तब्दीली आप करें, ये नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं, उनको भी देखना होगा। तो लिहाजा अब वो जो ख्वाब थे मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो एक दफ़ा फिर धर्म से गिर गए हैं। इसमें मैं देख रहा था कि सिरिल अलमेडा साहब ने ट्वीट भी की है, और डॉन में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर रहकर भी बहुत ज़्यादा गलत फैसले कर चुके हैं, ब्लंडर्स कर चुके हैं, बर्बादी कर चुके हैं। बज़ाहिर वो कहते हैं जी वहाँ से हुकूमत चल रही है और बंद कमरों के फैसलों ने तबाही और बर्बादी कर दी है। मिसाल के तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जिनको गालियाँ देते थे, जिनको कहते थे कि जनरल बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा, ये सब आपका किया दरा है, ये सब आपकी वजह से है, ये सारे मसाइल आपकी वजह से हैं, फिर उन्हीं को एक्सटेंशन दी। और एक्सटेंशन से पहले ही ख्वाजा आसिफ कहते हैं मामला तय थे। ख्वाजा आसिफ के तो जनाब जब इलेक्शंस हो रहे थे 2018 के, तभी से मामला तय थे। उन्होंने फ़ोन किया था जनरल बाजवा को कि जी मैं हार रहा हूँ इलेक्शन, उन्होंने कहा कि जी फिक्र ना करो, बाजवा साहब ने कहा। और इस पर आप ये देखिए कि मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने बड़ी खूबसूरत ट्वीट की थी कि
जब इन्होंने कोई गालम गलोच की, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस तरह की बात की कि मेरा ख्याल है कि आग क्यों नहीं लगा रहे भुट्टो की तरह इनके कारकुन, और इस तरह की बात थी, या कुछ और ख़वातीन के बारे में इसी तरह की इनकी ट्वीट्स होती हैं। तो उनको जवाब दिया कि भाई हर कोई आपकी तरह इतना बेशरम नहीं होता कि लीडरशिप जो है उसके खिलाफ काम हो रहे हो। 2018 में तो जाहिर है कि वो पाबंदी सलासिल और सारा मामला था, और आप जाकर उस वक्त आर्मी के चीफ से पींगे बढ़ा रहे हो। तो खैर, तो अब बात यह है कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने क्या किया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी। उसके बाद आप देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना कितना बड़ा ब्लंडर था, और इसहाक डार को यहाँ पर भेजना और उससे मईशत का भट्टा बिठाना वो कितना ब्लंडर था। एक अपॉइंटमेंट के लिए सारा कुछ करना कितना ब्लंडर था। फिर एक दफ़ा ये सोचना कि आर्मी चीफ आएगा और जनाब मुझे वापस बुलाएगा, मेरे लिए सारा कुछ करेगा, सारी रियासत को मेरे पीछे लगा देगा, मेरी ज़ात के लिए वो सब कुछ करेगा, वो फिर एक दफ़ा ब्लंडर था। वो उसमें उनको ये खुशी थी, चलो जी इमरान खान का तो हो रहा है ना काम, हमने इस्टेब्लिशमेंट को तो इमरान खान के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन अब आप ये देखिए कि खुद उनको झटके लगने लग गए हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि सभी इसमें माइनस होते नजर आ रहे हैं, और अब तारीख से कुछ नहीं सीखा नवाज शरीफ साहब ने। अब हो ये रहा है कि उनके लिए भी अब रास्ते बंद हो रहे हैं, और वो सऊदी अरब जा सकते हैं, वो दुबई जा सकते हैं, और प्लेटलेट्स उनके अब जाहिर है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको कभी कोई मसला था ही नहीं। अब जाहिर है अब इसकी तो बात ही नहीं करता कि झूठ था, या यही प्राइम मिनिस्टर जो है क्या इस पर नहीं डिस्क्वालीफाई होता कि लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में जी 4 हफ्ते में लेकर आएंगे, जैसे वो ठीक हो जाएंगे। वो कब से ठीक ठाक है लेकिन कभी नहीं आए। तो ये सब सिस्टम इन्होंने बर्बाद कर दिया, हमारे मुल्क का अखलाकियात भी तबाह कर दिया, आइन कानून सब कुछ ही तबाह कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब की अब वापसी का रास्ता जो है ना जी वो हुआ है बंद। अब वो फिलहाल नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक दिन जेल के बाहर से भी नहीं गुजर सकते, अंदर जाना तो दूर की बात है। तो लिहाजा अब उनको ये हक हासिल नहीं है कि वो जी वो इसमें कोई रिव्यू करके और अपनी ताहयात नाअहली को ख़त्म कर सकें। तो वो अभी भी ताहयात नाअहली हैं, वो अभी भी भगोड़े हैं, वो अभी भी मफरूर हैं, अभी भी वो पाकिस्तान की अदालतों के मुजरिम हैं, अभी भी मतलूब हैं। बाकी वो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहीं तक वो इंजॉय करें। जो वो फिर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अभी वो ख्वाब उनका पूरा होता नहीं नजर आ रहा। हाँ, नून लीग इस पर बड़ी सख्त तनकीद कर रही है कि जी इत्तेहादियों का इजलास भी शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया कि अब क्या करें, फजल रहमान साहब से रब्ता दीगर के जी ये तो अभी भी उमर अता बंदयाल साहब जो हैं जो आंख का तारा होते थे कि उन्होंने हुकूमत दिलवाई, किस तरह से कासिम सूरी की रूलिंग जो अब ये साइफर के मामले में जिस तरह बाहर द इंटरसेप्ट ने छाप दिया है वो सही साबित हो रही है सारी बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही जस्टिस उमर अता बंदयाल थे चीफ जस्टिस, जिन्होंने नोटिस लेकर इसी तरह जिसकी आप पावर कम करना चाह रहे हैं, इसी सुओ मोटो के तहत जनाब वो रूलिंग को गलत करार देकर आपकी हुकूमत फिर आने दी थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। अब वही बहुत बुरे हो गए हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 महीना है, सितंबर में रिटायर हो रहे हैं और इसकी बड़ी खुशी है। और खुद तमाम नून लीग के लोग सभी ये कह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ ने भी हाल में कहा जी 16 सितंबर को नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि काजी फाइज़ साहब तब चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो इनको तो ऐसे इंप्रेशन दे रहे हैं काजी फाइज़ साहब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इनके लिए बनेंगे। जितनी इनकी लीडरशिप है वो सारी इसी तरह की बात करती है। दीगर भी सियासतदान साफ कह रहे हैं काजी फाइज़ साहब आ जाएंगे तो बस सब ठीक हो जाएगा। काजी फाइज़ साहब वो सारा कुछ उन्होंने इस पर लगा दिया हुआ है, सारी बेट्स इस पर लगाई हुई हैं। तो देखते हैं कि इनकी ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं चीफ जस्टिस जब बनते हैं काजी फाइज़ साहब। तो बहरहाल क्योंकि कुछ उनकी अभी पिछली जजमेंट्स देखें जहाँ पर हमें सबसे मशहूर तो वो नज़र आता है हुदैबिया पेपर मिल केस, जिसमें इसहाक डार साहब ने मजिस्ट्रेट के सामने सारा कुछ बताया था किस तरह हम वारदातें डालते रहे और वो सारी साबित भी हुई बातें। तो उस वक्त से लेकर अब तक कई दफ़ा के जी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार जो है वो काम से रोक दें, या ये जो कानून साजी करने लगते थे उसके बाद कहा जी चीफ जस्टिस अभी रुक जाएँ, इस तरह की बातें थी। तो लेकिन जब चीफ जस्टिस बनेंगे असल बात तो तब पता लगेगी। तो खैर अभी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को और नून लीग की कोशिशों को झटका लगा है, ज़ाहिर है PDM को भी कि वो इस पर बड़ा डिपेंड कर रहे थे। तो इसमें तो ख़त्म नहीं होती कोशिश कि वो खुद अब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन आगे भी बहुत से झटके इनका इंतज़ार कर रहे हैं। इन मामलों पर हम नज़र रखेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो आज के दिन में तो इन्होंने वो जो सारी डायरी वाला जो मामला उठाया है वो अपनी जगह करते रहे, उससे उसी तरह इम्पैक्ट पड़ेगा जिस तरह का साइफर। और ये जो कह रहे हैं ना जी कि सारा कुछ इस डायरी के ज़रिए चल रहा था, देखिए आप कहते हैं को हम ज़र्फ दुश्मन भी नहीं मिलना चाहिए। तो अब कोई इतना गिर कैसे सकता है, इमरान खान साहब कह रहे थे, तो अभी पता नहीं और कितना हमारा सिस्टम गिरेगा एक शख्स को गिराने के लिए। और ये जो कह रहे हैं अभी और मुश्किलात आएंगी और मुश्किलात आएंगी, जेल में हैं अब, तो आप क्या कर सकते हैं। जान लेने की जहाँ तक बात है तो वो तो कातिल हमला पहले भी हो चुका है। तो अब उस जेल के बाद क्या, एक मेंटली बंदा प्रिपेयर हो तो हाँ, उसमें एक आप ज़हनी तौर पर टॉर्चर, अब फिजिकल टॉर्चर आप करना चाहते हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर पर, वो यही है कि उसको काल कोठरी बंद कर दें, वकला को मिलने नहीं दे रहे, दीगर जितना तंग किया जा सकता है कर रहे हैं जी, गर्मी है, हब्स है, तो ये सब कुछ
मगर क्या इससे आप अपने लिए आसानियाँ पैदा कर लेंगे? हाँ, ये ज़रूर है, बाहर हैं, लेकिन ये भी आपके लिए काफ़ी नहीं होगा। आप ये सोचेंगे नहीं हम आकर फिर इक़्तिदार संभालें, फिर उसी के मज़े लें। वो ये सबसे खौफनाक नशा इक़्तिदार का नशा होता है कहते हैं। तो उसके लिए कोशिशें हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जी हमारे जाने का क्यों इंतज़ार किया? जब असम्बली ख़त्म हुई है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों जजमेंट दी है, ये देखें, इससे ये पता लग रहा है। तो सबके बयानात आ रहे हैं, मगर हवाओं के रुख बदल रहे हैं और ये हवा किसी की नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।